नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पुनः आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हिसाबी पद्धति और उसके परिचय में यानी परिभाषित शब्द के अंदर पहला दिया है प्रवाही संपत्ति। चालू संपत्तियों के प्रकार के रूप में प्रवाही यानी तरल, जिसको हम बोलते हैं तरल का मतलब यहाँ पर ये समझना है आपको कि जिनका 1 वर्षों से कम समय में यानी 12 महीने के अंदर क्या हो जाता है, निकाल हो जाता है, यानी उसका निकाल हम कर सकते हैं आसानी से। तो ऐसी संपत्तियों को हम प्रवाही यानी तरल संपत्ति के रूप में पहचानते हैं। और इससे संबंधित जो सवाल है वो आपको क्लास 12 में, ठीक है, जो पार्ट नंबर 2 होगा उसमें देखने को आपको मिलेगा इससे संबंधित सवाल कि उसमें किन किन बातों का समावेश किया जाता है। आगे बात करते हैं। तो स्टॉक के अलावा अर्थ के रूप में क्या है प्रवाही संपत्ति का अर्थ? तो प्रवाही संपत्ति का अर्थ सामान्य रूप से हम बताएंगे कि स्टॉक के अलावा सभी चालू संपत्ति में आप सभी जानते हैं क्या क्या है। तो चालू संपत्ति में सबसे पहले रोकड़ शेष है, ठीक है, उसके बाद लेनी हुंडी है, ठीक है, उसके बाद आपका जो ये बैंक शेष है। तो ऐसी संपत्तियों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर चालू संपत्ति के रूप में पहचानते हैं। देनदार है, ठीक है, स्टॉक है, ऐसी संपत्तियों को चालू संपत्ति कहते हैं। लेकिन स्टॉक निकाल दो और उसके बाद की जो संपत्ति बचती है यानी चालू संपत्ति के अंदर, तो उसे हम कहते हैं प्रवाही संपत्ति। फिर से बता देना चाहता है यहाँ पर कि चालू संपत्तियों के प्रकार के रूप में प्रवाही संपत्ति के रूप में भी क्या करते हैं, उसको पहचाना जाता है, जाना जाता है। आगे ध्यान देना, अर्थ के रूप में स्टॉक के अलावा जितनी भी सभी चालू संपत्तियों को हम क्या कहते हैं, प्रवाही संपत्ति के रूप में पहचानते हैं। आगे बात करता हूं मैं यहाँ पर वास्तविक संपत्ति। वास्तविक का मतलब यहाँ पर 2 तरह से बताया गया कि वास्तविक का मतलब क्या समझना। वास्तविक संपत्ति अर्थात जिनका वास्तव में मूल्य होता है, जिसका उपार्जन का मतलब जिसका कोई स्रोत मिलता है, जिससे कुछ हमको मिलता है, जिसको बेचने से कुछ पैसा मिलता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं जिनका मूल्य वास्तव में होता है, उसे हम वास्तविक संपत्ति के रूप में पहचानते हैं। और वास्तविक संपत्ति को 2 भागों में बांटा गया है, एक दृश्य संपत्ति, एक अदृश्य संपत्ति। दृश्य संपत्ति अर्थात आप सभी जानते हैं जिसको हम भौतिक रूप से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और जिनका मूल्य निकलता है। अब ये हम नहीं कह सकते कि अदृश्य संपत्ति का भी कोई मूल्य निकलता नहीं है, अदृश्य संपत्ति का भी मूल्य होता है। जैसे ख्याति है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क, इससे भी क्या होता है, उसका मूल्य बढ़ता है। जैसे कि एक अगर मैं किताब लिखता हूँ, कॉपीराइट करवाता है, पेटेंट करवाता हूँ, ठीक है, और वो क्या होता है 10 साल 20 साल तक चलता है, क्या है, उस किताब के द्वारा क्या होती है, मुझे रेवेन्यू इनकम, ठीक है, मुझे उसकी मिलती रहती है। तो आगे हम बात करें यहाँ पर, तो वास्तविक संपत्तियों को 2 भागों में बांटा गया है, एक दृश्य और अदृश्य। उसके बाद है अवास्तविक संपत्तियां। अवास्तविक संपत्तियों में 3 प्रकार से मैंने अर्थ दर्शाया, आप देख सकते हैं। अवास्तविक संपत्तियां भौतिक स्वरूप में नहीं होती, जिसको हम छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन हर वर्ष क्या होता है, कुछ ना कुछ उसके पीछे खर्च होता है। जैसे घर के अंदर बात करें तो घर के अंदर हम समझते हैं कि घर में रंग रोगन का जो खर्च होता है सालाना कहीं ना कहीं एक बार हमें कराना पड़ता है, मतलब वो फिक्स खर्च हुआ। बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर बात करूं तो जैसे मतलब कुछ ऐसी घिसाई होती है, कुछ ऐसी घिसाई होती है जो मतलब हर साल होनी है, उसके पीछे हम कुछ भी कर सकते नहीं है। आगे बात करूं कि अगर ऋण पत्र है या इक्विटी शेयर प्रकाशित करना है तो उसके लिए जो प्रोस्पेक्टस होता है, उसके लिए जो प्रमाण होता है, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, हमें सालाना निकालना पड़ता है। तो ऐसे जो खर्च होते हैं वो खर्च क्या होते हैं, अवास्तविक संपत्ति के रूप में गिने जाते हैं और ऐसे खर्च क्या होते हैं, आपको होने ही वाले हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं अवास्तविक संपत्तियां भौतिक स्वरूप में नहीं रखती। अवास्तविक संपत्तियों का उपज मूल्य क्या होता है, शून्य, क्योंकि उसमें कुछ मिलने वाला होता नहीं है। और इन संपत्तियों का रोकड़ में रूपांतरण नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम बात करें तो अवास्तविक संपत्तियां को कितने तरह से परिभाषित किया जाता है, तो 3 तरह से। अवास्तविक संपत्तियां भौतिक स्वरूप में नहीं रखती हैं, ठीक है। दूसरी बात है अवास्तविक संपत्तियों का जो उपज है, जो उसको प्राप्त होना चाहिए, जो हमको उससे, उसका मूल्य कैसा है, शून्य होता है। आगे बात करें इन संपत्तियों का रोकड़ में रूपांतरण हो सकता नहीं। वास्तविक संपत्तियों का रोकड़ के रूप में रूपांतरण हो सकता है, लेकिन अवास्तविक संपत्तियों का जो है रोकड़ में रूपांतरण नहीं हो सकता। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, तो प्रवाही संपत्ति क्या है, मतलब स्टॉक के अलावा जितनी भी सभी चालू संपत्तियां उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रवाही संपत्ति के रूप में जानते हैं। और वास्तविक संपत्तियों में 2 भागों में बटा हुआ है, एक दृश्य संपत्ति, अदृश्य संपत्ति, जिसका मूल्य हमको प्राप्त होता है और जिसका मूल्य हमको प्राप्त होता नहीं, जिसका उपार्जन हमको मिलता नहीं है। तो ऐसी संपत्तियों को हम अवास्तविक संपत्ति के रूप में पहचानते जानते हैं। अब इसके बाद जो अब टॉपिक आएगा वो आय और खर्च संबंधी देखेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतना देखते हैं। धन्यवाद।